नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 मार्च में पड़ने वाला शुक्र प्रदोष के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। मार्च में 2 शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। जाने मार्च में प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त और पूजा विधि। सनातन धर्म में त्रयोदशी तिथि सभी प्रकार के दोषों का शमन करने की क्षमता रखती है। इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन विधिवत शिव का पूजन गरीबी, रोग, दुख आदि विकारों से मुक्ति के मार्ग खोल देता है। इस मार्च 2024 में 2 शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। इस दिन पूजा, दान, व्रत करने वालों को शिव संग महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जाने मार्च में प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त और महत्व। मार्च का पहला प्रदोष व्रत 8 मार्च 2024 शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत है। इसी दिन महाशिवरात्रि भी है। शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि होने से शुक्र प्रदोष का योग बनता है। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रताप से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति प्राप्त होती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को रात 1:19 पर शुरू होगी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 8 मार्च को रात 9:57 पर। मार्च का दूसरा प्रदोष व्रत 22 मार्च 2024 को दूसरा शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन शंकर जी, माता पार्वती और लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि 22 मार्च 2024 सुबह 4:44 से शुरू होगा। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 मार्च 2024 सुबह 7:17 पर। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। शिव पुराण के अनुसार महादेव ने सती को प्रदोष का महत्व समझाते हुए कहा था कि कलयुग में प्रदोष ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे सटीक मार्ग होगा। शुक्रवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत करने से नौकरी और बिजनेस में सफलता के मार्ग सुलभ होते हैं। सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है। कुंडली में शुक्र या चंद्र दोष खत्म होता है। व्यक्ति की आयु लंबी होती है। कैसे करें प्रदोष व्रत? स्कंद पुराण में इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस व्रत को 2 तरह से रखे जाने का प्रावधान है। कुछ लोग इस व्रत को सूर्य उदय के साथ ही शुरू करके सूर्यास्त तक रखते हैं और शाम को भगवान शिव की पूजा के बाद शाम को अपना व्रत खोल लेते हैं। तो वही कुछ लोग इस दिन 24 घंटे व्रत को रखते हैं और अगले दिन ही पारायण करते हैं। प्रदोष व्रत का शास्त्र में बहुत महत्व है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी अर्चना की जाती है। इस दिन का व्रत रखने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान पर आने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्रदोष का व्रत विशेष तौर पर महिलाओं द्वारा परिवार की सुख शांति के लिए किया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि के दिन ही शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। दोनों व्रत एक साथ पड़ने के कारण इस साल शिव जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत पूजा विधि। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में साफ चौकी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन शाम के समय में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करने का विधान है। उसके बाद धूप दीप जलाएं और भगवान शिव को फूल बेलपत्र अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और आरती गाएं। अंत में शिव जी को भोग लगाएं और भोग को प्रसाद स्वरूप सब में बांट दें। शुक्र प्रदोष व्रत शुभ संयोग। इस दिन सुबह के 6 बजे से लेकर 10:41 तक स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है।
प्रातः काल से लेकर देर रात 12:46 तक शिव योग बन रहा है। दोपहर 12:08 से दोपहर 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। प्रातः 5:01 से 5:50 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। सनातन धर्म में शुक्र प्रदोष व्रत का बहुत खास महत्व है। इस दिन का व्रत रखने से साधक को सुख समृद्धि मिलती है। इसके साथ ही बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए ये व्रत विशेष तौर पर फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से कारोबार में तरक्की होती है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है। तो सभी जानते ही हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, लेकिन इसके अलावा इस दिन 2 ऐसे व्रत का संयोग भी बन रहा है जो धन समृद्धि मोक्ष का वरदान प्रदान करेगा। 8 मार्च 2024 के दिन कौन कौन से व्रत पड़ रहे हैं? 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अलावा शुक्र प्रदोष व्रत और शुक्रवार का व्रत भी पड़ रहा है। एक ही दिन में कई शुभ योग का संयोग बनने से ये दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है। शिवरात्रि और प्रदोष शिव को अति प्रिय है। वही शुक्रवार का व्रत माँ लक्ष्मी संतोषी माता की कृपा प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इन तीनों व्रतों के फलस्वरूप साधक की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि को लेकर मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग में भोलेनाथ का वास होता है, क्योंकि इसी दिन शिव जी शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। ये त्योहार शिव और माता पार्वती के विवाह उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक सुख, अच्छा जीवन साथी और मोक्ष मिलता है। 8 मार्च से चौर पंचक भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ तो की जा सकती है, लेकिन मांगलिक कार्य न करें। पंचक में शुभ कार्य वर्जित हैं। ये जान लेते हैं अब शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत करना अवश्य चाहिए। प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करना लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वह धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के मातम से सभी घोर कष्ट दूर हो गए।
इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम हलीम कलीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत को काफ़ी खास माना गया है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।